राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से करने हैं, गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कमेंट्स करते हो तो अपना प्रश्न भेज सकते हो, अपना प्रश्न पूछ सकते हो। और अगर आपको पर्सनल में करना है तो वो कंसल्टेशन पेड है। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि यहाँ आप जो है कुछ बाहर जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, कुछ कहीं जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, लेकिन उतना बढ़िया आपका काम बनता हुआ दिखाई नहीं देता। आप चाह रहे हो कि मुझे सब तरह से सपोर्ट मिले, लेकिन वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, रिजल्ट्स कम है। जो लोग मदद कर रहे हैं, मदद करने वाले लोग कम है, लेकिन आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, थोड़ा माँ दुर्गा की आराधना कर लेना। उसके बाद आप गाय की सेवा कर देना। इतना करोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे ना, सेकेंड हाफ में उस मेहनत को आगे डालने की बजाय, इम्प्लीमेंट करने की बजाय ना, काम से बच के भागने की कोशिश करोगे। आप सोचोगे अरे मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और चिड़चिड़ा के बहस करने की कोशिश करोगे, गलत बोलने की कोशिश करोगे, और कहोगे मेरे बस का ये काम नहीं है। यानी कि आपने शुरू भी नहीं किया और वहीं एंड कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने बहुत सारे काम जो है निपटाओगे, लेकिन कोई ना कोई घर में रिलेटेड कोई काम आपके सामने जो है आ जाएगा, और यहाँ पर आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं इस चीज को कैसे करूं। तो कोई बात नहीं, कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, कभी हेल्थ इश्यूज आ जाती हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन चीजों को, घर गृहस्थी, गृहस्थी तो इसी चीज का नाम है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड हाफ में भी आपको बहुत तेजी दिखानी पड़ेगी कामों को करने की। यहाँ अगर आप ढीलापन दिखाओगे तो आपके काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके लिए काम आ रहा है और आपको करना ही है। आपके पास बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आप चाहते हो मैं बच जाऊं, लेकिन बच नहीं पाओगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सेकेंड हाफ में आप किसी ना किसी से अपने मन की बात कहोगे, बड़ी अच्छी तरह से अपनी बातों को, मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करके बात करने की कोशिश करोगे, शेयरिंग करोगे, और उसके बाद शायद किसी के साथ बैठ के गपशप भी मार सकते हो। और वो चाय पार्टी हो सकती है, कुछ इस तरह से छोटी सी एक गेट टुगेदर हो सकती है, जिसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ आप डिस्कशन या उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह का आता हुआ दिखाई देता है। देखो, प्यार मनुहार बहुत अच्छी चीज है, शेयरिंग भी अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा अपने आप के अंदर भी कुछ चेंजेस लाओ, अपने आप को भी प्रेजेंटेबल बनाना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ आप क्या इस थीम पे अटके हुए हो कि मैं हूं जैसा वैसा ही रहूंगा या रहूंगी, लेकिन सामने वाले को बदलूंगी या बदलूंगा। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है आपने। खुद भी अपने रिलेशनशिप के अंदर चार्म लाने की कोशिश करो, खुद को भी बदलने की कोशिश करो, चीज़ों को बेटर दिखाने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको कहीं से कोई पैसा मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। एनर्जी ब्लॉक हो जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप कहीं से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा समाप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल पैसा निकाल नहीं पाओगे। अब होगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड इतने हो जाओगे कि आप झगड़ा करना शुरू कर दोगे। जब पैसे नहीं निकले तो आप झगड़ा कर रहे हो। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना कि अभी आपके लिए एनर्जी ब्लॉक है, कुछ भी आपके लिए अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, निकल के नहीं आ रहा कुछ भी। तो थोड़ी सी शांति बना के रखो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी होगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आपको एक मौका मिलेगा कुछ काम करने का, कुछ नयापन करने का, लेकिन आपकी वो सोच बहुत बड़ी बड़ी है। आप बहुत चीज़ें सोच रहे हो। कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता, और जो एक्चुअल में करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या, आप इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड से होकर ये कहते हो कि भैया अपने पास तो बहुत है, अपने को तो जरूरत ही नहीं है ना, जाने तो जा रहा है। तो भाई अगर बहुत है तो सपना भी बड़ा मत देखिए। बड़ा सपना देखने के लिए आंख में अंजन लगा कर जागना पड़ता है। ठीक है, यहाँ नींद उड़ जाती है बड़े सपनों को पूर्ण करने में, लेकिन आप तो यहाँ हल्के में ले रहे हो भाई। ऐसे नहीं करना, थोड़ा अच्छे तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो। आए भी और जाए भी, निकलो निकलो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
यहाँ आपका दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा है, प्लानिंग बना रहा है, पैसा कैसे निकालना है। अब भाई एक बात बताओ, सैटरडे वाली आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब आप संडे वाले दिन खूब खूब, अब क्या करोगे आप? किसी पुराने इंसान को अप्रोच करोगे, भाई मुझे फाइनेंशियल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ पे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरे को ये चीज जुगाड़ लगा के दो कि आप मेरे लिए पैसा बना सकते हो या क्या। तो आप क्या चाहोगे, करोगे कि अपने जो सर के ऊपर बर्डन है वो दूसरे के सर पे डाल दोगे। आप उसको कहोगे भाई तू दे, कहाँ से मर्जी दे, कैसे मर्जी दे, तुमने देना ये मेरे को, मुझे नहीं। अब तुम पुराने किसी बंदे को पकड़ के सारी अपने खुशियों का या अपनी इच्छाओं का बोझ जो है उसके सर पे लादते हुए दिखाई देते, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने करना क्या, थोड़ी सी फिटकरी ले लेना, फिटकरी लेके अपने सर से एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसके बाद किसी भी गमले में आप उसको दबा दो। अगर ये करोगे तो आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर रहेंगे। अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला जिसके कारण आप सोचोगे अरे भैया ये क्या हुआ, बहुत गड़बड़ हो गई है ये तो मेरे लिए, ये लोग मुझसे दूर। थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांत रहो, ज्यादा बात मत करो, लेकिन जिस तरह से चल रहा है उसको थोड़ा वैसे ही चलने दो। आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती ना उस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। फिलहाल के लिए जैसा चल रहा है इस वीक में वैसा चलने दो, ठीक है। ज्यादा अपने ऊपर शक करना या दूसरे पे शक करना वो चीजें मत करो। यहाँ पर आप जिस रुख को चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। जैसे आप रिदम के साथ ही चलते चले जाओगे, बहाव के साथ ही चलते चले जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको किनारा मिल जाएगा, साइड हो जाओगे। लेकिन आपको अपने काम पे बड़ा ध्यान रखना है। हर काम में नहीं 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 इसमें ये कमी है, हर काम में नहीं नहीं इसमें ये कमी है, ऐसे करोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा इस तरीके के साथ सॉर्ट आउट करोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।